मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेविंग फंक्शन कि सेविंग का हमारा क्या रिलेशनशिप है हमारे इनकम के साथ। उसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजम्पशन की क्या रिलेशनशिप है इनकम के साथ। तो हमने पढ़ा था कि सेविंग की जो रिलेशनशिप होती है इनकम के साथ वो पॉजिटिव होती है। जस्ट लाइक मतलब कि अगर इनकम बढ़ रही है तो आपकी सेविंग भी क्या होगी, बढ़ती जाती है। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती जाती है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे, वैसे ही आपकी सेविंग भी बढ़ती जाती है और आप उस सेविंग पे अपना पैसा जमा करते जाते हैं। क्योंकि ये ट्रेंड होता है लोगों के अंदर कि जैसे जैसे पैसा हमारा इनकम बढ़ता जाएगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, लोग अपना कंजप्शन थोड़ा सा कम करके और उसका पैसा जो बचेगा उसको क्या करेंगे, सेविंग के रूप में रखेंगे। ये बिकॉज ऑफ मार्जिन पर्सनैलिटी टू सेव, मतलब कि सेविंग करने की प्रवृत्ति अंदर से आ जाती है। ठीक है, मतलब कि लोगों के अंदर जो भावना होती है, मतलब लोगों के अंदर जो थिंकिंग होती है, वो एक परसेप्शन होता है, वो उनका या एक उनका मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट उनका सेविंग की तरफ जाने लगता है। एक लेवल होता है, वो खर्च करते जाते हैं, बट एक ऐसा लेवल भी आता है, एक टाइम आता है कि वहाँ पे वो पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं, उसका कुछ पैसा बचा करके वो क्या करते हैं, उसको सेविंग के रूप में रखते हैं। तो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे स्लोप ऑफ एस लाइन। स्लोप ऑफ एस लाइन मतलब जो सेविंग का लाइन है, सेविंग फंक्शन है, उसकी जो सेविंग लाइन है उसका स्लोप क्यों होता है इस तरीके से, या क्यों पॉजिटिव स्लोप जाता है इस तरीके से, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको जो स्लोप है, जो स्लोप ऑफ एस लाइन है, बिकॉज ऑफ मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेविंग। मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव मतलब कि सेव करने की जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी वजह से आपका जो स्लोप है, एस लाइन का जो स्लोप है, वो एस लाइन इस वजह से इस तरीके से बनती है। आपने पिछले वाले ग्राफ में एस लाइन देखा भी था कि आपकी ग्राफ लाइन जो थी इस तरीके का था, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से था। यहाँ पे था -10, -20, -30 ये था, और ये आपका 0 था। बताया था जब इनकम आपकी 0 थी तब आपका जो सेविंग होती थी आपकी वो क्या थी, -20 थी। क्योंकि आपको पता है कि जब इनकम 0 होती है उसमें आप कुछ ना कुछ कंजप्शन करते ही करते हैं। तो इनकम 0 है, कंजप्शन है ही, तो इसका मतलब है कि y - c करेंगे तो s आएगा, y - c करेंगे तो s आएगा। इनकम आपकी 0 है, कंजप्शन आपका 20 है, तो करेंगे तो -20। मतलब है कि जब इनकम आपकी 0 होती है तब आपका जो सेविंग है वो क्या है, -20 थी। तो आपका पहले पॉइंट में जो आपकी है वो है -20। इसके बाद दूसरा था आपका इनकम आपकी बढ़ी, 0 से 50 हो गई इनकम, 50 इनकम है, कंजप्शन भी बढ़ गया, कंजप्शन कितना हो गया, 70 हो गया, सॉरी कंजप्शन कितना हो गया, 40 और बढ़ गया तो 60 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कंजप्शन का बढ़ेंगे। ठीक है, 40 और बढ़ गया तो 60 हो गया। अब करेंगे तो आपका आ जाएगा -10। तो मतलब जब आपकी इनकम 50 हो रही है, जब आपकी इनकम 50 हो रही है, ठीक है, तो उस पर आपका क्या है, सेविंग कितना है, -10 है, तो 50 में -10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस पे फिर इनकम 50 पे बढ़ेगा तो ये भी 100 हो जाएगी, इस पे बढ़ेगा तो ये आपकी ये भी 100 हो जाएगी, तब यहाँ पे 0 है। मतलब जब इनकम आपकी 100 होती है, आपका कंजप्शन भी 100 है, तो सेविंग क्या है, 0 है। तो थर्ड पॉइंट आपका इनकम 100 होनी चाहिए और यहाँ पे वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये फिर बढ़ेगी 150, ये आपका बढ़ेगा 140 तक, तो ये आ जाएगा आपका 10। मतलब है कि थर्ड लेवल जहाँ पे 150 है आपकी, ये 50 था आपका, ये 100 था आपका, और ये 150। 150 पर सेविंग कितनी है, 10 है। 150 पर सेविंग कितनी है, 10 है। ये आपका बना था। इसके बेस पे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका ये जा रहा है एस लाइन। ठीक है, तो ये एस लाइन है आपका, ये एस लाइन का स्लोप है। तो मतलब आपका ये दिखाता है कि इस तरीके से एस लाइन आपकी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे इनकम आपकी अप कर रही है, मूव कर रही है, वैसे वैसे सेविंग भी आपकी पॉजिटिव जा रही है। मतलब कि इनकम और सेविंग दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग बढ़ती है। अब ये बढ़ती क्यों, ये बढ़ने का रीजन है आपका स्लोप ऐसा क्यों है, इस तरीके का स्लोप ऊपर क्यों जा रहा है। ठीक है, वो नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो स्लोप ऊपर क्यों जा रहा है, इस वजह से क्योंकि मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव मतलब है कि लोगों की थिंकिंग होती है कि नीचे चला जाए, नीचे और माइनस में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, एक रेशनल यूजर क्या करता है, उसका कुछ ना कुछ पैसा, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास सेव करके रखता है।
जब वो अपने इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट सेव करके रखेगा तो इस वजह से क्या होगा, वो सेविंग का पैसा आपके पास बचेगा और ये कर्व आपका ऊपर की ओर जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप सेव नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप इनकम फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, आपको ये माइनस ही चला जाएगा। तो वही चीज़ है कि MPS मार्जिनल कॉस्ट क्वांटिटी टू सेव, मार्जिनल कॉस्ट क्वांटिटी टू सेव या सेविंग, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्वांटिटी टू सेविंग। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्लोप लाइन इस वजह से जाती है। जैसे कि अभी हम इसमें देख रहे हैं कैसे निकालेंगे, देखिएगा कि जो इनकम का लेवल है वो 100 से 150 के बीच में चेंज हुआ है 100 से 150 के बीच में। एमपीएस का फॉर्मूला भी आपको देख लीजिए, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस। जैसे एमपीसी का मतलब क्या था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन सी, यहाँ पे भी है। तो चेंज इन वाई में कितना चेंज हुआ है, इनकम में कितना चेंज हुआ है, 50 का 50। एस में कितना चेंज हुआ है, 10 का, 10 ही है, हाँ 10 ही है, 10 है, ज़्यादा है, सही है 10 है। देखिए 10 है कि 20 है, थोड़ा फॉर्मूला घटा रख दिया, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, ठीक है। तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन एस कितना है, 10 है, वाई कितना है, 50 है, 0.2 ये आएगा, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी लेवल पे देखेंगे तो आपकी सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, आपका इनकम में कितना चेंज हो रहा है, वो कितना 0.2। मतलब 0.2 का मतलब क्या है, अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो इसको हम कह सकते हैं 20%। इसका मतलब है कि आपकी इनकम जितनी भी होगी उसका आप 20% क्या कर रहे हैं, आप उसका 20% सेव कर रहे हैं, या आप आगे जितनी भी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी उसका 20% आप सेव करते जाएंगे। बचा हुआ 80% आप क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एस लाइन मतलब सेविंग फंक्शन आपका ये बताता है कि एडिशनल इनकम में जितना चेंज हुआ है उसका कितना पोर्शन आप सेविंग के रूप में रख रहे हैं। मतलब कि चेंज इन इनकम मतलब इनकम में जो चेंजेस हुआ है उसका कितना पोर्शन आप सेविंग में लगा रहे हैं। जैसे कि आपकी इनकम 100 से 150 हो गई तो कितना चेंज हुआ, 50। उस 50 रुपए का कितना पोर्शन आप सेविंग में रख रहे हैं और कितना पोर्शन आप अपने कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब आप कितना पोर्शन अपनी सेविंग के रूप में रख रहे हैं तो उसी को बोलते हैं सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एडिशनल इनकम एंड चेंज इन सेविंग, मतलब कि एडिशनल इनकम में जो चेंज हुआ है उसके रिलेशनशिप को किसके साथ में, सेविंग की चेंजेस में। सेविंग में जो चेंज हो रहा है और जो आपकी इनकम में चेंज हो रहा है उसका दोनों के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन। तो आपका 0.2 मतलब कि 20%, 0.2 को अगर परसेंटेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 अपॉन 100, इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका आ जाएगा 20%, ठीक है। 20% और 80% का कंजप्शन। तो मतलब है कि आगे आने वाले फ्यूचर में जितनी भी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी तो उस इनकम का आप क्या करेंगे, उस इनकम का 20% आप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चेंज इन एडिशनल इनकम मतलब कि इनकम में जो एडिशनल चेंज हुआ है, जो आपकी इनकम में एडिशनल चेंज हुआ है उसका कितना पोर्शन आप अपने सेविंग के रूप में रख रहे हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्वांटिटी टू सेव या मार्जिनल कॉस्ट क्वांटिटी टू सेविंग। मतलब है कि आपके पास जो इनकम में जो चेंजेस हुआ है उस इनकम की चेंजेस का जो पार्ट है उस पार्ट का कितना हिस्सा आप अपने सेविंग के रूप में रख रहे हैं। इस वजह से आपका जो सेविंग की जो एस लाइन है उसका रुख इसी वजह से आपका चेंज होता है। मतलब है कि आपकी इनकम में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका जो पोर्शन आप सेविंग के लिए रख रहे हैं उसकी वजह से आपका ये जो स्लोप है इस वजह से इसकी जाता है। आप जैसा पोर्शन रखते जाएंगे, अगर आप ज़्यादा पोर्शन रखेंगे तो आपका स्लोप लाइन और इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप जितना पोर्शन रखते हैं तो यही अगर आप 20% रखते हैं तो आप आगे जितनी भी इनकम में आपके लेवल चेंज होते जाएंगे आप उसका 20% निकालते जाएंगे और ये लाइन आपकी इधर जाती जाएगी, ठीक है। ये आपका है। इसके बाद आपके इसमें दो कंसेप्ट और रहते हैं, एक तो है एमपीएस और एक है एपीएस। एमपीएस और एपीएस दोनों ही कॉन्सेप्ट जस्ट डिफरेंट हैं, जस्ट लाइक एमपीसी एंड एपीसी। एपीसी आपका क्या दिखाता है, टोटल चेंज इन इनकम एंड टोटल चेंज इन सेविंग। सेविंग में कितना चेंज हुआ है टोटल और टोटल चेंज कितना हुआ है आपकी इनकम में। तो वो दोनों को जब टोटल चेंज इन इनकम एंड टोटल चेंज इन सेविंग दोनों में दिखाता है तो उसको बोलते हैं एपीएस, ठीक है। और एमपीएस का मतलब है कि आपका इनकम में कितना एडिशनल चेंज हुआ है और सेविंग में कितना एडिशनल चेंज हुआ है। इनकम में
कितना एडिशनल चेंज हुआ है और सेविंग में कितना एडिशनल चेंज हुआ है। जब इसको दिखाता है तो उसको बोलते हैं एमपीएस। ठीक है, तो एपीएस का मतलब है कि टोटल चेंज इन सेविंग एंड टोटल चेंज इन इनकम। इनकम में टोटल चेंज कितना हुआ, जैसे लास्ट 150 था तो हम इसका निकाल सकते हैं चेंज इन सेविंग, तो 10 का सेविंग में चेंज आया है और इनकम कितना 150। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 67%। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 67%। तो मतलब है कि आपका जो इनकम है उसका आप कितना क्या कर रहे हैं, 67% के बाद पार्ट जो 6%। ठीक है, सॉरी गलती होगी, 6.7%। तो मतलब है कि 6.7% आप क्या कर रहे हैं, अपना कंजप्शन उसके लिए सेविंग के रूप में बचा रहे हैं। 0.667 आ गया, इसको 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतना ही आ जाएगा 6.67। तो मतलब है कि आप अपने इनकम का 6% लगभग आप उसका बचा ले रहे हैं, 6.67% अपने सेविंग के रूप में। फिर अगर एमपीएस है तो एमपीएस का मतलब है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग। सेविंग में चेंज कितना हुआ 10 का, इनकम में चेंज हुआ था 50 का, 0.2 मतलब कि 20%, इसमें हुआ था 6.7%। ठीक है, यही चीज है कि एपीएस आपको दिखाता है कि आपकी टोटल इनकम में कितना चेंज है, जो टोटल इनकम में क्या है और टोटल आपका सेविंग क्या है। ठीक है, मतलब टोटल सेविंग और टोटल इनकम का जो रिलेशनशिप है उसको आपका एपीएस के माध्यम से दिखाया जाता है, एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू सेव, और एमपीएस के माध्यम से दिखाया जाता है कि इनकम में एडिशनल चेंज कितना हुआ है और आपके सेविंग में एडिशनल चेंज कितना हुआ है। इसकी वजह से वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। और जो आपका ये स्लोप लाइन है, स्लोप लाइन का सिर्फ एक ही रीजन है एमपीएस। एमपीएस आपका 20% है, इस वजह से ये हर लाइन पे आपका 20% ही बढ़ेगा। मतलब कि हर आने वाले इनकम के लेवल पे आप क्या करेंगे, आप 80% कंजप्शन करेंगे और 20% आप क्या करेंगे, उसका सेविंग के रूप में रखेंगे। ओके, साथ ही साथ ये भी होता है इसमें कि आपका एमपीएस कांस्टेंट रहता है, एमपीएस आपका 20% रहेगा, इस वजह से जो आपका ये स्लोप लाइन है वो भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। मतलब एस लाइन कांस्टेंट रहेगा, एमपीएस कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर एमपीएस आपका कांस्टेंट है 20% ही रहेगा तो आपकी जो एस लाइन है वो भी आपकी इसी के लिए आपकी कांस्टेंट चलती रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो मतलब है कि जो आपका एस लाइन है वो कांस्टेंट रहती है एमपीएस की वजह से, क्योंकि एमपीएस कांस्टेंट है, इस वजह से आपका एस लाइन भी कांस्टेंट रहती है। अगर एमपीएस चेंज हो जाए तो ये लाइन भी चेंज हो जाए, बट एमपीएस क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से इसकी लाइन भी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका अब अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन कैसे निकालेंगे। अब आपको पहले एक चीज और बता देते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। जैसे हमने यहाँ निकाला था कि 20% आप सेविंग कर रहे हैं और 80% आप खर्चा कर रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 100% मतलब 1। तो मतलब है कि टोटल यूनिट 1 है, इनकम 1 है, एक इनकम है, उस इनकम में से आप अगर एमपीसी को माइनस कर दें तो आपका क्या जाएगा, एमपीएस आ जाएगा, और अगर 1 में से एमपीएस को माइनस कर दें तो आपका क्या जाएगा, एमपीसी। ठीक है, क्या जाएगा आपका एमपीसी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इसी तरीके से आपको पहले बताया था y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वही चीज आपका देखिए बन रहा है कि 1 इज इक्वल टू क्या है आपका y ही है, तो y इज इक्वल टू क्या है आपका एमपीसी प्लस एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस का मतलब है कि एक वैल्यू जो होती है वो एमपीसी और एमपीएस को मिलाकर के होती है। तो अगर एक में से आप एक को माइनस कर दें तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन इसका देखिए कैसे इसको अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन इसका करेंगे, कैसे हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये हमेशा याद रखिएगा कि एमपीसी और प्लस एमपीएस दोनों मिलाकर के 1 होते हैं, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने 20% सेव किया है तो 80% हमें खर्चा करना होगा। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है इसका अलजेब्रिक इक्वेशन का, s इज इक्वल टू सेविंग फंक्शन, सेविंग कितना आएगा इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस b इज इक्वल टू 1। ये है आपका, ये आपका इक्वेशन है। s का मतलब है सेविंग, मतलब कि जब आपको कुछ चीज़ें, जैसा आपको सेविंग फंक्शन निकालना कि सेविंग हर एक यूनिट पर सेविंग कितनी होगी, तो इसलिए सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका मतलब है आपका माइनस सी, आपका यहाँ पे ये है सी आपका कांस्टेंट है, मतलब है कि जब आपकी इनकम 0 होती है
जब आपकी इनकम जीरो है तो उस टाइम पे आपकी सेविंग कितनी है, जब आप इनिशियल सेविंग बोलते हैं, इनिशियल सेविंग, जैसे इनिशियल कंजप्शन था ऐसे इनिशियल सेविंग है, मतलब कि जब आपकी इनकम जीरो होगी तब आपकी सेविंग कितनी है आप पहले वहां पर रख दीजिए। जैसे हमने पहले कहा था -20, तो -20 रख दीजिए प्लस 1 माइनस बी, बी यहाँ पे एमपीसी है, बी क्या है एमपीसी, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बी मतलब क्या था एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू वाई। हमने एमपीसी निकाला था पिछले क्वेश्चन में 80, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -20 प्लस 1 माइनस 0.80 वाई। इनकम कितना था, इनकम आपका तो उस लेवल पे आपका था इनकम 0, ठीक है। अब मान लो हमें इनकम लेकर कितने पे निकालना, 50 पे निकालना है, 50 पे कितना होगा, तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे 50 लेवल पे निकालना है। अब देखिए -20 प्लस इसको माइनस करेंगे तो आपका जाएगा 0.20 मल्टीप्लाई 50, -20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, -20 और 10 इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपका क्या जाएगा -10। तो आपने क्या निकाला था, जब आपकी क्या थी इनकम 50 थी, आप पिछले टेबल पे देखिएगा जब इनकम आपकी 50 थी तो वहाँ पे आपकी सेविंग क्या थी -10, तो आपने -10 निकाल दिया। तो यहाँ पे बस देखिए अगर आपका कंजप्शन फंक्शन निकालना हो, कंजप्शन निकालना हो किसी भी यूनिट पे, तो वहाँ पे भी आपका फंक्शन सेम था, आपका वहाँ पे था आपका बी वाई -c प्लस बी वाई, यही था। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं देखते हैं निकाल करके इसको 20 मल्टीप्लाई 80 50 20 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 50, ये आपका कंजप्शन फंक्शन है। अगर आपको किसी एक लेवल पे अगर आपको कंजप्शन निकालना है किसी भी लेवल पे, तो आप इस फॉर्मूले के साथ यूज कीजिए। सी मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपकी इनकम जीरो होगी तो वहाँ पर कंजप्शन कितना था, प्लस बी का मतलब है एमपीसी आपका कितना परसेंट आया है या कितना पॉइंट में आया है वो रखेंगे, और वाई का मतलब है इनकम का लेवल, जिस लेवल पे आपको निकालना है। सेम आपका सेविंग फंक्शन है, आपको इनिशियल सेविंग प्लस 1 माइनस एमपीएस को आप एमपीसी को आप माइनस कर दीजिए, तो इसके बाद जो आपका पॉइंट आएगा वो आएगा आपका एमपीएस। तो मतलब है कि 1 माइनस बी इज इक्वल टू एमपीएस, या 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। बी मतलब यहाँ पे क्या है एमपीसी है, इसको करेंगे। और जिस लेवल पे आपकी इनकम पे निकालना है कि अगर आपकी 5000 इनकम हो जाती है तो आप यहाँ पे 5000 रख देंगे, बाकी सब कुछ फॉर्मूला रख दिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे निकाल के देख लेते हैं कि अगर इनकम मान लीजिए मेरी 5000 हो जाती है तब मेरे पास क्या होगा, तो आपका इनिशियल सेविंग कितनी थी -20 प्लस 1 माइनस 0.80 मल्टीप्लाई 5000 की इनकम, इसको निकालूंगा -20 प्लस माइनस कर 0.20 मल्टीप्लाई 5000 माइनस कर 20 प्लस इसको करूंगा मल्टीप्लाई दो 1000 में 20 का माइनस किया तो कितना जाएगा आपका 9980। मतलब है कि अगर मैं 5000 रुपये कमाता हूं तो उसमें से क्या करूंगा 980 रुपये का मैं इनकम के रूप में सेव करके रखूंगा। ठीक है, इस तरीके से इसका अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन किया जाता है। अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन आपका ये है आपका सेविंग का और ये है आपका कंजप्शन का। वंस अगर आपने एक बार अगर आपने एमपीसी कैलकुलेट कर लिया या एमपीएस कैलकुलेट कर लिया, तब आप किसी भी लेवल पे कितनी भी इनकम हो जाए आप उसका तुरंत का तुरंत आप उसका निकाल लेंगे कि कितना कंजप्शन होगा और कितना आपका सेविंग होगा। तो आपका ये दोनों ही मैंने फॉर्मूला लिख दिए हैं, आप दोनों के बेस पर आप कैलकुलेट कीजिएगा। कहीं भी अगर डाउट हो तो आप हमसे पूछेंगे। ओके।